हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू शाइनिंग स्टार अकेडमी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ इस बटन पे जगह के सब्सक्रिप्शन बटन दबा लीजिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके पहले पिछली वीडियो देखिए जो ये है। इसमें आपको बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले तो जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। Two angles are called complementary if it's the sum of their measure is 90 degree। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं अगर उन दोनों एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री। देखिए हमने एक एंगल ले लिया सी पॉइंट पे थीटा एंड दूसरा एंगल ले लिया ए 90 माइनस थीटा। ये पहले तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे बी पे कौन सा एंगल बन गया 90 डिग्री। अभी देखिए 90 माइनस थीटा एंड दिस वन थीटा, मतलब इन दोनों को अगर प्लस किया जाए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। हमें यहाँ पे भी ये बताया गया टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब सम ऑफ देयर मेजर दोनों का सम कितना होएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल लिए हमने। तो हमने क्या किया साइन थीटा, मतलब दिस एंगल जो ये थीटा था सी पॉइंट पे हमने इसको लिया। आप सभी को पता है परपेंडिकुलर इसके सामने होता है, ऑपोजिट किसके। अगर हमने सी एंगल मतलब थीटा लिया, थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एसी। तो हमने देखा साइन थीटा ए बी अपॉन एसी, साइन थीटा ए बी अपॉन एसी दिस वन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमने देखा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा में हमने कौन सा एंगल लिया ए पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए 90 माइनस थीटा। अभी इस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है थोड़ा सा इमेजिन करिए। इस एंगल के लिए जो उसके ऑपोजिट साइड है मींस बीसी क्या है परपेंडिकुलर एंड दिस वन क्या बन जाएगा ये बेस। तो ये क्या रहा हाइपोटेन्यूज। तो हमने cos 90 माइनस थीटा देखा, cos 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट जो साइड थी बीसी थी, तो बीसी दिस वन ए बी मतलब बेस एंड दिस वन हाइपोटेन्यूज। हमें पता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos 90 माइनस थीटा हमने देखा, सो बेस कौन सा था यहाँ पे ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या था ए सी। तो हमें क्या वैल्यू बन गई cos 90 माइनस थीटा की ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया एंड दिस वन लेट सेकंड इक्वेशन। हमने दोनों को कंपेयर कर लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखिए इन दोनों केसेस में जो राइट हैंड साइड है ए बी अपॉन ए सी वो दोनों की सेम है, ए बी अपॉन ए सी एंड ए बी अपॉन ए सी। तो दोनों साइड में अगर बहुत सेम वैल्यू आ रही है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। देखिए अगर दोनों वैल्यूज ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने मैथमेटिकली प्रूफ के साथ बता दिया। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कभी भी ये जो वैल्यूज है कैसे बनी है भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक्स टू रिमेम्बर, क्या ट्रिक है हम ये डिस्कस करते हैं अभी। देखिए हमारे पास पहले तो हमने क्या किया एक हेक्सागोन बना लिया। ठीक है, जो 6 साइड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने इस हेक्सागोन में क्या किया साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा, इसके साथ भी थीटास हैं आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने इन सभी को क्या कर दिया एक दूसरे के इक्वल या एक दूसरे के ऑपोजिट। हमने पहले डिस्कस किया था, पहले तो मैं पिछले वाले वीडियोस में जानना चाहता हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। देखिए साइन थीटा के हमने कहा था रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंट थीटा। आपको अगर रिमेम्बर होगा साइन थीटा के ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंट थीटा।
एंड कॉस थीटा के रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड थीटा। आपको लास्ट वीडियो में देखना है। टैन थीटा के रेसिप्रोकल क्या था, कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन के ये देखिए आपस में क्या हो गए, रेसिप्रोकल। दिस वन रेसिप्रोकल, दिस वन रेसिप्रोकल, जो ये ऑपोजिट में लिखी गई है टर्म्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिए 1, ये लिख लीजिए 2। ठीक है, तो मैं लिख के दे देता हूं आपको। देखिए 1 2 3। ठीक है, तो साइन थीटा के ऑपोजिट था कोसिकेंड, ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल था कोसिकेंड। कॉस के ऑपोजिट रेसिप्रोकल था सीकेंड, एंड टैन थीटा के रेसिप्रोकल था कॉट थीटा। तो ये तो आपको पहले फर्स्ट ट्रिक थी जो रिमेंबर करनी है, आपको कभी नहीं भूलेंगे भी कौन सी किसके रेसिप्रोकल है। अभी चलते हैं दिस वन, जो आगे आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बतानी है। देखिए कैसे आप देखेंगे, अभी देखिए रिमेंबर करने के लिए। देखिए साइन थीटा के इक्वल मतलब ऑपोजिट, साइन थीटा के सामने, ठीक है, क्या है, कॉस थीटा। टैन थीटा क्या, ऑपोजिट मतलब सामने क्या है, कॉट थीटा। अभी सीधा देख रहे हैं, पहले हम इन दिस डायरेक्शन देख रहे थे। साइन थीटा के सामने कॉस थीटा, टैन थीटा के सामने कॉट थीटा, एंड सीकेंड थीटा के सामने कोसीकेंड थीटा। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको रिमेंबर रखने हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की टी रेशियोज के लिए आपको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पहले चलते हैं साइन 90, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा, जो आपको पीछे मैंने प्रूव करके दिखाया है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था, कॉस थीटा के, जो या तो रेसिप्रोकल आप ऐसे भी कह सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा के। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइन के ऑपोजिट क्या था, कॉस। रिमेंबर हो जाएगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के, बाय दिस। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। तो देखिए या तो इसमें 90 माइनस थीटा कर दीजिए या इसमें 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो बोथ आर इक्वल आ जाएंगे अगर इन दोनों में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा यहां हुआ तो साइन थीटा की इक्वल आ गया बाय दिस। अगर 90 माइनस थीटा यहां हुआ तो साइन कॉस थीटा इसके आगे ऑपोजिट मतलब इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही देखते हैं सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा। अभी आप बताइए सीकेंड 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा, कोसीकेंड थीटा के, क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है ऑपोजिट। ऐसे ही कोसीकेंड थीटा, कोसीकेंड 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड थीटा के। देखो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी देखिए टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, अगर टैन थीटा की बात करूं, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। क्लियर है। उसी तरीके से ऑपोजिट देखें, टैन 90 माइनस थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉट थीटा के। अगर यहाँ पे आप थीटा हटाना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे तरीके से रिमेम्बर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टैन 90 माइनस थीटा लिख लीजिए तो किसकी इक्वल आ गया, कोट थीटा के। अगर कोट 90 माइनस थीटा लिख लिया तो किसकी इक्वल आ गया, टैन थीटा के। क्लियर है बच्चों, ये बेसिक ट्रिक है। इसके रिलेटेड मैं आपको आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है जी। प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने आपको इसके रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड सम्स दिए हैं कुछ आगे कंटिन्यू करने के लिए। देखिए मैं आपको फर्स्ट सम निकाल के दिखाऊंगा एंड आपने बाकी के 6 ट्राई करने हैं। बहुत इजी सम्स हैं, आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट आप एक सम देख लीजिए जो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। देखिए cos 37 है अपॉन साइन 53, cos 37 अपॉन साइन 53। अभी देखिए cos 37 एंड साइन 53 में कोई रिलेशन बन रहा है। आपने देखा होगा 37 एंड 53 दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 हो गया सिंपली, 37 एंड 53 का सम 90 हो गया।
अभी अगर 90 में से 37 माइनस कर दें तो 53 आ जाएगा ना। अगर 90 में से 53 माइनस कर दें तो 37 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इन दोनों में से एक को 90 में से माइनस कर दिया, इन दोनों में से एक को 90 से माइनस कर दिया। सपोज करो हम नीचे वाली टर्म को चेंज करते हैं, हमने क्या किया, cos 37 वैसे का वैसे ही लिख लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी 53, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए sin 53, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37। ठीक है, तो 90 में से 37 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 53। अभी इसको देखिए आगे, cos 37 वैसे ही लिख लिया हमने न्यूमिनेटर को। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, अभी देखिए sin 90 माइनस थीटा था। देखिए लास्ट आपको करवाया था, साइन के सामने ऑपोजिट क्या था, cos। तो sin 90 माइनस थीटा था तो किस में चेंज हो जाएगा, cos थीटा में। यही था sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है थीटा की वो सेम एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, cos 37 अपॉन cos 37, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपने ये सारे सम सॉल्व करने हैं। आपके पास 2 मिनट्स हैं, जल्दी से कर लीजिए, नहीं हो रहे तो मुझे बताइएगा। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, sin 41 अपॉन cos 49। तो देखिए इन दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, 49 प्लस 41 90 डिग्री। तो सेम इस बार हमने क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, 49 को वैसे ही लिखेंगे, 41 को हम चेंज कर देंगे। तो हम 41 को चेंज करके लिखना है, 41 को चेंज किया, sin 90 माइनस क्या करेंगे, जो 41 बन जाए 49 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो 49 माइनस कर दिए, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख किया, cos 49 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे sin 90 माइनस 49, sin 90 माइनस 49, साइन को चेंज कर दिया हमने, 90 माइनस 49 मीन्स साइन को चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, cos 49 में, क्योंकि क्या आ गया, थीटा वैसे का वैसे ही, तो यहाँ पे क्या आ गया cos 49। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया सॉल्व करके 1। अभी इस क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम कोसेकेंट 25 एंड सेकेंट 65। अभी आपको पता है कोसेकेंट एंड सेकेंट आपस में दोनों इक्वल थे, मतलब उसके ऑपोजिट थे एक दूसरे के, जो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग था जो मैंने पीछे बताई आपको। तो इसमें से किसी को भी चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करेंगे हम, चाहे तो सेकेंड को कर दो चाहे कोसेकेंट को कर दो। तो हमने क्या किया, कोसेकेंट 25 को वैसे लिख लिया एंड सेकेंड को क्या कर दिया, सेकेंट 90 माइनस कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो क्या आ गया, कोसेकेंट 25 क्या आ गया, कोसेकेंट 25 डिग्री माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंट 90 माइनस 25 कोसेकेंट 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को भी ऐसे ही करते हैं। देखिए इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दीजिए, होप सो सभी ने कर लिए होंगे, नहीं किए तो रीचेक कर लीजिए, अगर कर लिए तो भी। साइन 36 डिग्री अपॉन, अब हम क्या करेंगे, पिछले सम्स में हमने साइन को चेंज किया था, इस बार हम कोस को चेंज करेंगे। देखिए साइन 36 को हम वैसे ही लिख लेंगे, कॉस क्या आ जाएगा 90 माइनस कितना आ गया 36। ठीक है, 90 माइनस 36 क्या आ गया 54 माइनस, अभी साइन को करना है कॉस को करना है, ये आपकी मर्जी है, जिसमें जी को कर लीजिए, मैं कॉस को करूंगा। ठीक है, तो कॉस 36 को हमने चेंज किया, क्या बन गया कॉस 90 माइनस कितना, cos 90 माइनस
54 डिग्री। क्लियर है? अभी सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन 36 डिग्री। डिग्री याद रखना, जो ये सिंबल है दिस वन, इसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है बच्चों? तो साइन, ठीक है, साइन 54 डिग्री अपॉन यहां पर क्या आ गया, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है? तो यहाँ पे ये 1 आ गया, इन दोनों में ये 1 आ गया। ठीक है? तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ सीकेंड कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। बहुत इजी है, खुद ट्राई किया। देखिए, अगर तो आपने ट्राई किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 13 है एंड माइनस साइन स्क्वायर 77 है। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, बट कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम मेथड लगाना है। कॉस स्क्वायर 13 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख लिया। अभी क्या कर दिया, 90 माइनस कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितने करेंगे, 13, तो क्या बन जाएगा 77। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर 13 वैसे ही आ गया। ठीक है, माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर है 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 डिग्री। ठीक है? तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर है? एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट। क्लियर है? तो यहां पे देखिए साइन 3a, अभी देखिए साइन 3a को कॉस a माइनस 26 है। फाइंड क्या करनी है हमने, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मर्जी आपकी है, चाहे तो इसको भी कर सकते हो, चाहे इसको कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, साइन 3a को चेंज करूंगा। देखिए साइन 3 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 3a को चेंज करने के लिए हमने कहा कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cos 90 माइनस 3a किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3a के। क्योंकि मतलब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के, इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। क्लियर है? डिग्री लगानी है लगा लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पे लगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखा cos 90 माइनस 3a एंड cos a माइनस 26, बोथ में क्या कॉमन आ गया, cos। तो हमने क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट। तो ये वाली चीज मतलब उसके थीटास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी डिग्री आएगा। तो हमने क्या किया, 90 माइनस 26 इक्वल टू a, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव था, नेगेटिव ऑफ 3a हम किस साइड पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो गया पॉजिटिव। तो क्या आ गया 3a। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 26 देख लीजिए 4a। अभी देखिए 90 माइनस 26 आ गया, कितना आ गया बच्चों, फिर यहां पे देखना हमने, यहां पे नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव टर्म थी, तो इस साइड जाके क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा 116। ठीक है, 116 बन गया।
अभी a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, therefore a इक्वल टू 116/4। ठीक है, फाइंड कर लीजिएगा आप, क्या आंसर आया है? आंसर आ गया 29। ठीक है, आई होप सो आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसके साथ ही। चलिए दोस्तों, मैंने आपको आगे 5 सम और दिए हैं, फटाफट से आप 5 मिनट में इसको भी ट्राई कीजिए। बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड पहले ट्राई कीजिए। जो यहाँ पे है ये डॉट डॉट है, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट है, मीन्स अप टू सो ऑन cos 180 तक। ठीक है, इस सम को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो इतनी तक की, सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा।